कमरे के पंखे की हवा में उड़ रही सुनहरी लत से वीर की निगाहें हट नहीं रही थीं। उस लत के पीछे से झांक रही वे काली, बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और सोने सी चमकती त्वचा। वीर मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रहा था, मानो वह भरी हुई क्लास में था, लेकिन पीरियड शुरू होने से पहले होने वाला शोर भी नहीं सुन पा रहा था। साल का खूबसूरत नौजवान वीर प्रिया को निहारते हुए अपनी सीट को इस तरह पकड़े बैठा था मानो अगर छोड़ दी तो वह स्प्रिंग की तरह हवा में उछल जाएगा। उसके दिल की धड़कनें किसी टीवी विज्ञापन में आने वाले म्यूचुअल फंड की चेतावनी की तरह तेज चल रही थी, जैसे कह रही हो, रोमांटिक रिश्ते सामाजिक जोखिमों के अधीन होते हैं, कृपया प्रपोज करने से पहले लड़की को ध्यान से पढ़े। लेकिन दिल था कि मानने को तैयार ही नहीं था। वीर से अब और रहा नहीं गया। उसने अपने बैग से एक लाल गुलाब और एक गुलाबी रंग का कार्ड निकाला और धीरे धीरे चलते हुए प्रिया के सामने जा खड़ा हुआ। यह देखकर पूरी क्लास एकदम शांत हो गई, मानो कोई सख्त टीचर आ गया हो। वीर ने हिम्मत जुटाई, गुलाब प्रिया की तरफ बढ़ाया और कांपते होठों से कह ही दिया, आई लव यू प्रिया। प्रिया ने उसकी ओर देखा, नताशा भी देख रही थी और वीर की धड़कनें और तेज हो गईं। को एक धक्का देकर दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहती है, शट अप, पीछे देख। वीर को बहुत अजीब लगता है। वह प्यार में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी माशूका कह रही है कि पीछे देख। वह सोच ही रहा होता है कि तभी एक भारी आवाज से उसका ध्यान पीछे चला जाता है। ओ हीरो, आशी आवारा, चल सीट पर बैठ जा, रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वीर को एहसास होता है कि क्लास सच में टीचर को देखकर शांत हुई थी। भाई, पॉपट होने की भी कोई हद होती है। टीचर की ऐसी तरह सुनकर जान चली जाए, यह आशिकी भला क्या चीज है। वीर धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है। क्लास में सभी बच्चे पास हो गए थे, सिवाय एक को छोड़कर। वीर रहे जा। मैथ्स टीचर की यह दूसरी दहाड़ सचमुच जानलेवा थी। सभी हंस पड़े। प्रिया भी हंस रही थी। वीर के सपनों का जहाज उसके एम्बेरेसमेंट के समंदर में डूब चुका था। डूबता सा फील हो रहा था उसे क्या पता था कि जिंदगी के कागज पर किस्मत की कलम से जो लव लेटर लिखने वाला था, उसे मैथ्स के इक्वेशन खराब कर देंगे। इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की इससे बुरी टाइमिंग और नहीं हो सकती थी। बेचारा वीर। उसे तो लग रहा था कि पूरी क्लास में प्रिया ही सबसे ज्यादा उस पर हंस रही थी। तभी मैथ्स टीचर आकर बिल्कुल वीर के सिर पर खड़ा हो जाता है और एक पेपर उसके सामने पटक कर कहता है, कल मुझे इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए। समझ गए, लंड कहीं का। फिर एक ठहाका गूंजता है और उसमें सबसे तेज आवाज प्रिया की ही सुनाई देती है, लंड कहीं का। प्रिया की हंसी, जो वीर के मन के गार्डन में फूल खिला देती थी, वही हंसी आज उसके दिल के झोपड़े में आग लगा रही थी। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह उठ के क्लास से बाहर चला जाता है। बेचारा वीर। इतनी समस्याएं तो टीवी सीरियल वाली डेली सोप की हीरोइन को भी कभी नहीं होती जितनी उसको आज हो गई थी। मैथ्स और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए अपना वीर दोनों में ही फेल हो गया। अब पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड साइन भी करवाना है। घर में मम्मी और बहन है, पापा तो अब रहे नहीं। बिजनेस राइवलरी में किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तब से ही शायद वीर का पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। अरे, आज तू बड़ी जल्दी आ गया। वीर ने एक टांग घर के अंदर डाली ही थी कि मां ने गोली की तरह सवाल दाग दिया, जैसे वीर दहलीज नहीं, देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। लेकिन वीर भी तैयार था। उसने काउंटर फायर किया। अरे मम्मी, जानती हो आज क्या हुआ? इससे पहले कि वह कुछ पूछती, वीर बोल पड़ा, अरे बवाल हो गया है मम्मी। बवाल? कॉलेज में जो हमारे मैथ्स टीचर है ना, उन्हें कुछ गुंडे पीटने आ गए। मम्मी की चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वीर फिर बोला, सब कह रहे थे किसी औरत से चक्कर है उनका। अरे, वह तो शादीशुदा है ना, अच्छे आदमी है भाई। मां ने चिंता जताई। अरे, वही तो। मम्मी, तुम तो सब जानती हो उनके बारे में। वेरी गुड, अब इस पेपर पर साइन कर दो। वीर ने चाल चली। मां ने पूछा, ये क्या है? मैथ्स टीचर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। मां, यह सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को साइन करवा के देना है।
वरना डीन सर हमारे जो है ना, वह मैथ्स टीचर को जॉब से निकाल देंगे। वीर यह बोलकर मम्मी को ध्यान से देखने लगा। अब उसका पत्ता काम करता है या नहीं, पर हर बार की तरह आज भी काम कर ही गया। मम्मी ने झट से पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन मिलते ही वीर ऐसे गायब हुआ जैसे माइथोलॉजिस्ट पर निढाल होकर गिरता है। वीर का कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इसी कमरे में लड़ी गई थी। मम्मी और बहन को इस कमरे में आने की सख्त मनाही थी, इसीलिए कोई कमरा साफ भी नहीं कर पाता था। वीर ने अपने कान में ईयरफोन डाले और हैवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगा लिया। तभी अचानक उसी म्यूजिक के बीच से एक आवाज सुनाई दी। वीर तुरंत यह आवाज जानी पहचानी थी। वीर दहशत में आ गया, पर इससे पहले वह कुछ कह पाता या कर पाता, उसके मोबाइल की स्क्रीन से डॉक्टर खुराना का होलोग्राम पॉपकॉर्न की तरह उछलकर बाहर आता है। उस होलोग्राम को अचानक देखकर